आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। फाइनली कल आंसर की तो आ गया एनटीपीसी का, और अब तक सबको अंदाज़ा लग चुका भी होगा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था कि सीबीटी 1 क्लियर होगा या नहीं होगा। मुझे तो पता है कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल विदाउट नॉर्मलाइजेशन अभी मेरे 53 मार्क्स आए हैं, और जितना मैंने निगेटिव किया मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो देखते हैं क्या होता है। फिर भी पता नहीं क्यों, पता है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उम्मीद होती है कि देखते हैं रिज़ल्ट में क्या होगा। लेकिन अभी माइंड को ज़्यादा डाइवर्ट इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए अगला एग्ज़ाम जो है वो वेट कर रहा है, यानी एनटीपीसी यूजी का। तो अब उस पर फोकस करते हैं। आप लोग मुझे बताना कि मैं मैथ्स में कैसे इंटरेस्ट लाऊं। मुझे मैथ्स बनाने में मौत आती है, जबकि स्टार्टिंग से मेरा सब्जेक्ट मैथ्स ही रहा है। मतलब 12th में मैंने पीसीएम ही चूज़ किया था, फिर भी मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है। बस मैथ्स में मैं उतना तक ही पास होती हूँ, मतलब उतना ही नंबर आता है जितना मुझे ज़रूरत होता है। बट अब के एग्ज़ाम्स में मैं कैसे पेपर को समझाऊँ कि मुझे इतनी ज़रूरत वाले नंबर नहीं चाहिए। मतलब मुझे नंबर अब चाहिए इतना कि मैं आगे निकल सकूँ, लेकिन मेरे से मेहनत ही नहीं हो रहा है मैथ्स पे। अगर मैं मैथ्स बनाने बैठती हूँ, अगर मैं मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन बना लेती हूँ, मुझे लगता है वाह आज मैंने पहाड़ तोड़ लिया, और फिर मैं छोड़ देती हूँ। और एग्ज़ाम में मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं मैथ्स का लॉन्ग क्वेश्चन देखती हूँ, मुझे लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं पढ़ने से पहले ही खुद को बोल देती हूँ कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेती हूँ। तो मैथ्स की वजह से ही मैं और मैं एकदम उस टाइम बहुत घबरा जाती हूँ। अगर मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने भी लगती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है शिट कैलकुलेशन, मैं एक चीज़ को 2 बार वो करती हूँ। तो ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से है, और वही मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं करती हूँ मैथ्स के लिए उतना मेहनत। अब मैं कैसे मेहनत करूँ, अब समझ नहीं आ रहा है। तो और इस बार लोगों के शिफ्ट का जजमेंट जो था वो भी शायद गलत होते दिखा मेरे को। मैं इजी बोल रही थी, लेकिन ऐसा क्यों मुझे सुनने में आ रहा है कि वो शिफ्ट इजी नहीं था, लेकिन मुझे तो लग रहा था। लेकिन लगा, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए। खैर, और भी बहुत लोगों ने अपने शिफ्ट को हार्ड बोला था, लेकिन उनका इजी आया। तो ऐसे बहुत सारे मेरे को भी सुनने मिले। तो थोड़ा सा और चांसेस है जिनका 60-65 मार्क्स आया होगा, अगर उनका नॉर्मलाइजेशन होके 5-10 मार्क्स भी बढ़ते हैं तो वो सेफ़ जोन में आई थिंक आ जाएंगे, जितना कि मैंने प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखा है। गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं डे टाइम पे पढ़ने बैठती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा आँख बंद हो रहा है। कमेंट में किसी ने, एक ने मेरे को बोला था कि आप वीडियो बनाना कि पढ़ते टाइम अगर नींद आए तो क्या करें। भाई मैं कैसे बताऊँ, मुझे तो खुद ही नींद आती है, और मुझे आती है तो मैं सो जाती हूँ। और जब सो के उठती हूँ फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी नींद कंप्लीट नहीं हुई, आँख नहीं खुल रहा है, बॉडी साथ नहीं दे रही है, मतलब थोड़ा और सो जाऊँ। मतलब ऐसा, मतलब पता नहीं क्यों। मतलब ठंडी आए तो दिक्कत, गर्मी आए तो दिक्कत। और फिर कुछ लोग अगर मुझे सजेशन देंगे लाइब्रेरी जाने के लिए, तो मैं लाइब्रेरी का ऑप्शन कभी अपने दिमाग में लाती ही नहीं हूँ। और ऐसा नहीं, मेरे रूम में वैसा कोई डिस्टर्बेंस का सीन है नहीं पढ़ाई के लिए। लाइब्रेरी में मुझे लगता है उतनी देर बैठना पड़ेगा, और मैं वैसी स्टेबिलिटी वाली लड़की हूँ नहीं। मुझे मतलब ठीक है, आधा घंटे पढ़ लिया, फिर मुझे इधर उधर करना ही है फिर। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी मेरे पे सूट नहीं करेगा, मतलब मैं लाइब्रेरी में सूट नहीं करूँगी। जबकि मतलब जिस हॉस्टल में रहती हूँ वो भैया का लाइब्रेरी भी है, तो मैं जा सकती हूँ फ्री में, नहीं पैसे दे करके। फिर भी मैंने स्टार्टिंग से कभी ये ऑप्शन लाया नहीं दिमाग में, तो मेरा मन करता नहीं है। और रूम में जो है वो स्टडी टेबल और चेयर वाला प्रॉपर सीन है नहीं यहाँ पे। मेरे घर पे तो है, तो घर पे अगर एक बार चेयर टेबल पे ऐसे बैठ जाओ तो वो मेंटलिटी बन जाता है कि आपको अभी इतना इतना कंप्लीट करना है। बट बेड पे स्टडी टेबल रख करके, वो भी गर्मी में, तो थोड़ा मौत आती है, लेकिन करना तो है ही। और मैं तो ऐसी हूँ कि मुझे बाहर घूमना भी पसंद नहीं है। मेरी रूममेट मुझे बोलती हैं कि चलो कहीं बाहर, चलो कहीं घूमने, लेकिन वो भी मेरा एकदम मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों। तो मैं इसीलिए मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती हूँ। मतलब ऐसा अगर देख रही हूँ तो मेरी लाइफ में बस कुछ पॉजिटिव है ही नहीं। लेकिन मेरा यूट्यूब पॉजिटिव है, मुझे अच्छा फील होता है जब आप लोग कमेंट करते हो
मतलब लाइफ में थोड़ी एक्साइटमेंट होती है कि मैं कुछ अपने मन से कर रही हूँ, दिल से कर रही हूँ और उस पे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो बस इस चीज़ की मुझे खुशी है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे पे इतना सारा सपोर्ट बनाए रखना। मैं आप लोगों की दिल से आभारी रहूँगी, समथिंग, हाँ यही। और आप लोग हमेशा खुश रहना, अपने पेरेंट्स को खुश रखना। बाय बाय।